brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। तो सेक्शन का नाम है जवाबदेही, जहां पे आप लोग सवाल पूछते हैं और हम लोग जवाब देते हैं। सौरभ ये सेक्शन करते हैं। नेता नगरी जब से मैंने करना शुरू किया है, ये हिस्सा पहली बार मेरे पास आया है और आप लोग में से बहुत सारे लोग अभी कमेंट में लिखने वाले होंगे कि आप सौरभ जी जैसा जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, मैं क्यों दूंगा, मैं सिद्धांत जी जैसा जवाब दूंगा। तो बहरहाल, तो जो सवाल हैं अब उनको वो स्क्रीन पे फ्लैश होंगे और उस पर आपका जवाब सुनेंगे, आप मेरा जवाब सुनेंगे। पहला सवाल है तीर्थ का। गुजरात कब आ रहे हैं? इलेक्शन कवरेज कब शुरू होगा गुजरात का? यूपी इलेक्शन के टाइम तो 4-5 महीने पहले शुरू किया था। नेताजी घेरे में के तहत सीएम भूपेंद्र पटेल, जिग्नेश मेवाड़ी और हार्दिक का इंटरव्यू होगा क्या? अच्छा, तीर्थ जी को पहले लगा कि एक कमेंट सेक्शन है, पहले उसको कई सवालों से मिला के गांज दिया जाए, तो उन्होंने 4-5 सवाल एक साथ एकदम मतलब उनको लगा एक सवाल हम लोग गिन रहे हैं, लेकिन उन्हें 4-5 बना के दिया है। गुजरात कब आ रहे हैं? पहला सवाल, जल्द आएंगे। कोशिश है कि अक्टूबर के महीने में लल्लन टॉप के कदम गुजरात की धरती पे पड़ें और हम उस ज़मीन की पड़ताल करें, उस वहाँ के पॉलिटिकल मूड को और सोशल इक्वेशंस को हम समझें। अक्टूबर के महीने के आसपास, शुरुआती 1-2 हफ्ते में हम ये सोच रहे हैं कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे। इलेक्शन कवरेज भी तभी शुरू हो जाएगा। यूपी के समय पहले शुरू किया था, हाँ। और नेताजी घेरे में के तहत इन लोगों का जिग्नेश मेवाड़ी, भूपेंद्र पटेल और हार्दिक पटेल का इंटरव्यू होगा क्या? जी, पूरी कोशिश रहेगी कि जो हमारी सीरीज़ है जमघट और नेताजी घेरे में, उनमें हम इन लोगों का और इसके साथ ही और भी बहुत सारे लोगों का गुजरात की पॉलिटिक्स के अराउंड इंटरव्यू करें और आप तक लेकर आएं। जमघट की सीरीज भी होगी, नेताजी घेरे की भी सीरीज होगी, जो आप लोग देखते रहते हैं। अगला सवाल गोपेश कुमार का, आप खान सर का वीडियो कब अपलोड करेंगे? ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। एपिसोड का ये पता चलने के पहले कि खान सर लल्लन टॉप में आ रहे हैं, लोग पूछते थे खान सर को कब बुलाएंगे। अब है कि खान सर का वीडियो कब अपलोड करेंगे। देखिए, अब बता दें, ये आप देख रहे हैं शनिवार को ये एपिसोड देख रहे होंगे। इस हफ्ते नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो एपिसोड है गेस्ट इन द न्यूज़ रूम वाला, वो आ जाएगा शनिवार को 12 बजे लल्लन टॉप के ऐप पर। शनिवार को 12 बजे तक आपको अगर ऐप पर ये एपिसोड मिल जाएगा, और लेकिन यूट्यूब वगैरह पे एक दिन बाद मिलेगा। और उसके बाद अगला जो संडे आने वाला है, उस दिन आएगा खान सर का गेस्ट इन द न्यूज़ रूम वाला इंटरव्यू। बता दिया खान सर कब आ रहे हैं। नेता नगरी की पैनलिस्ट ने चंद्रशेखर के साथ यात्रा में गए जिस बच्चे का किस्सा सुनाया, उनका नाम अनमोल कोठाड़िया है। जी हाँ, इसे बहुत सारे लोगों ने हमें बताया है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। हमारे साथी गौरव ने भी बताया कि ऐसे बहुत सारे सजेशन आए हैं, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है। स्मिता गुप्ता जी थी पिछले एपिसोड में, तो उन्होंने बताया था कि एक बच्चा चंद्रशेखर के साथ पदयात्रा में गया था और वो आई एम ए डिस्को डांसर गाना बार बार गा रहा था और वो बार बार ये भी कह रहा था कि यही अगले पीएम बनेंगे। तो लोगों ने बता दिया है कि वो बच्चा कौन था। और तुषार भद्रे का कमेंट है, बहुत सारे लोगों ने कहा है, ये तुषार भद्रे का कमेंट है कि उनका नाम अनमोल कोठाड़िया है, वो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रहते हैं और आज भी संविधान बचाओ मूवमेंट का हिस्सा है वो। तो थैंक यू तुषार जी और बाकी सभी लोग जिन्होंने हमें बार बार करेक्ट किया, बार बार बताया, बार बार हमारी अपूर्ण जानकारियों को पूरा किया। और अगला सवाल है आयुष पाठक का, लल्लन टॉप यूपी चैनल किस उद्देश्य से बनाया गया है और क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा चुनावों के बाद इन राज्यों के लिए भी डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल आएगा? लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल किस उद्देश्य से बनाया गया है? उद्देश्य जब हमने बनाया था ये लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल आज से लगभग 1 साल पहले, तो हमने उद्देश्य आपके सामने क्लियर किया था, बताया था कि हम क्यों बनाएंगे, क्या करेंगे, कैसी चीज़ें लाएंगे और उस पर किस तरह के कंटेंट आएंगे। और प्लीज़ बी अश्योर्ड, उस तरह के कंटेंट आएंगे और भी जगहों से कंटेंट आएंगे, उस पर हम इस पे काम कर रहे हैं। और जैसा आप पूछ रहे हैं कि और भी चैनल बनेंगे क्या, जैसे यूट्यूब चैनल बनाना और यूट्यूब चैनल को बनाए रखना और उसको कंटेंट मैनेजमेंट उस पर करते रहना, उस पर ख़बरें लाना, उस पर एनालिटिकल पीस लाना, उसकी तथ्यात्मकता को, उसकी फैक्चुअलिटी को बरकरार रखना, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा काम होता है।
तो हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम देश के हर हिस्से को कवर करें। देश का कोई भी हिस्सा लल्लन टॉप से, लल्लन टॉप के रिपोर्टर्स से, लल्लन टॉप में काम करने वाली टीम से अछूता ना रहे, ये ना कह सके कोई भी हमें। हम ये चाहते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपने इस ज़रूरी मुद्दे को छोड़ दिया। छूटती हैं चीज़ें, कई बार हमसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हर फलक को और हर खबर को, हर हिस्से को, हर भूभाग को कवर करें। तो ऐसी भी कोशिशें आपको दिखती रहेंगी। लल्लन टॉप यूपी जो उद्देश्य था और बाकी चीज़ों का जवाब आई होप हमने आपको दे दिया। सौरभ भैया, आपसे अनुरोध है कि पुलिस सुधारों, अगला सवाल है रेहान शर्मा का। सौरभ भैया, आपसे अनुरोध है, मैंने दरअसल ना बता दूं आपको, सवाल भी फिर से बीच में रोक रहा हूं, मैंने बिना क्यू दिए ये बोल दिया कि सौरभ भैया आपसे अनुरोध है। तो ये जो बैठे हैं यहाँ पे जेरी जी, उनको क्यू मिला नहीं तो थ्रो नहीं कर पाए स्क्रीन पे, तो अब मैंने बता दिया तो अब थ्रो कर लिया होगा उन्होंने। तो सौरभ भैया, आपसे अनुरोध है कि पुलिस सुधारों के लिए लड़ाई लड़ने वाले प्रकाश सिंह जी की नई किताब द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया पर किताब वाला करें या उन्हें गेस्ट इन द न्यूज रूम में बुलाएं। कलाकंद की नगरी अलवर से आपको ढेर सारा प्यार। कलाकंद अगर वही मिठाई है तो आपने कम से कम मेरा जो कमज़ोर हिस्सा है उसको आपने थोड़ा झकझोर दिया है। मिठाइयाँ पसंद हैं मुझे। और रेहान जी, थैंक यू इस सजेशन के लिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस किताब पर भी किताब वाला करें। हालांकि किताब वाला का एक नया एपिसोड आपके बीच में है। राजीव शुक्ला बीसीसीआई में जो थे पहले और राज्यसभा सांसद, कांग्रेस नेता, राजीव शुक्ला की एक किताब है स्कार्स ऑफ 1947, और वो है कि पार्टीशन के समय जो किस्से कहानियाँ दर्ज हुए, जितने ज़्यादा मानवीय किस्से जो हमारे बीच रह गए थे उस विभाजन के दरमियान, तो उसका वो समुच्चय है, वो ऐसी कुछ कहानियों का समुच्चय है। सौरभ ने वो एपिसोड शूट किया है, तो वो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। जेरी ने अभी इस शूट के पहले बातचीत में जेरी ने मुझे थोड़ा ब्रीफ भी किया, समझाया भी ये किस्सा, क्योंकि उस शूट के दरमियान जेरी थे, और कि उन्होंने बताया कि एक बंदा जो है पार्टीशन के कुछ समय पहले वृंदावन आता है अपने परिवार के साथ घूमने, और वृंदावन उसके पहुंचने के 2 दिन के भीतर ही, 2 दिन बाद ही शायद पार्टीशन डिक्लेयर हो जाता है, और वो कुछ महीने यहाँ फंस जाता है। फिर वो भेस बदल के पाकिस्तान जाता है। ऐसा ही है ना जेरी जी? कुछ पैसे वैसे की भी बात है, मुझे यहाँ से बताया गया है अभी। तो जी ठीक है, तो पक्का कोशिश होगी कि इस किताब, प्रकाश सिंह जी की किताब द स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया पर भी हम किताब वाला करने की कोशिश करें, पढ़ें, गुनें उसको, इस पर रिसर्च करें और एक राय बनाने की कोशिश करें, उस बातचीत को आपके बीच लाने की कोशिश करें। सुझाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।